हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ULET, दैट इज द एग्जाम फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाई गई है जो यूनिवर्सिटी ने अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइडलाइंस दी है। PYQs को देख करके बनाई गई है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा हर सेक्शन का। आपको टॉपिक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर एवरी सेक्शन। हम यहाँ पर आपको बुक्स भी बताने वाले हैं कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लान चाहिए, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस एग्जाम या किसी भी 3 ईयर या 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजिबिलिटी 45% मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में से हो, OBC 40% चाहिए रहेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी में से हो, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आपको चाहिए रहते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए फॉर 3 ईयर LLB, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 300, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज 300 है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज 300, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 600 की सीट्स ऑलमोस्ट हो जाती हैं। उसके बाद पैटर्न ऑफ द पेपर देखें तो 150 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। एंड सबसे बेनिफिट वाली बात क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब हमको 100% क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने रहेंगे इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें पता है। हमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से, यस, यहाँ पर सोशल साइंस में आपको सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी से बेसिक क्वेश्चन देखे गए। जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम स्टैटिक GK की बात करें तो यहाँ पर 2 जो है आपके साइंस और इकोनॉमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको मेजर क्वेश्चंस आए, साइंस और इकोनॉमिक्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जो क्वेश्चन टॉपिक्स आए वो थे ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करने रहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड के क्वेश्चंस आए, नेशनल पार्क्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया के भी क्वेश्चंस आए। बुक्स एंड ऑथर्स में से क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया की कहाँ पर है, इंडियन स्टेट्स की कैपिटल के क्वेश्चन आए और कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर स्टैटिक GK जो है बहुत ही एक्सटेंसिव है। इसके लिए आपको ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की MCQs की बुक बाय कर लेनी चाहिए, एनी वन ऑफ द टू। एंड अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंस की थ्योरी और अरिहंत की 2750 प्लस की जो क्वेश्चंस की बुक आती है MCQs की, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप स्टैटिक GK बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसके भी MCQs आप लगा करके जा सकते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ओनली यूनिवर्सल से नहीं होने वाला है, आपको अरिहंत के MCQs लगाकर जाने पड़ेंगे। तो अरिहंत के MCQs आर मैंडेटरी, लेवल 1 यहाँ से होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स है तो लेवल 2 इसको मान लीजिए। एंड अगर आप बहुत डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो ल्यूसेंस थ्योरी आपका लेवल 3 होगा। मतलब पहली स्टेज में आपको अरिहंत करनी है, दूसरी में यूनिवर्सल्स और थर्ड में ल्यूसेंस, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आप अरिहंत के MCQs को रट्टा मार के इन सभी टॉपिक्स के लिए यू विल कॉल इट अ डे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 31 क्वेश्चंस आए थे, यस आपने मुझे सही सुना है, 31 थ्योरी प्लस MCQs दोनों ही आपको करने हैं। इसके लिए अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, आपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है और आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो आप उसमें से थ्योरी और MCQs पढ़िए। नहीं तो मुझे लगता है आपको ल्यूसेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ल्यूसेंस में से थ्योरी पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन की और फिर अरिहंत में से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एंड अगर आपको ULET के मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये मॉक टेस्ट पेपर्स ले आऊँगी जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करती हूँ। करंट अफेयर्स में देखा गया कि ये पहला एग्जाम है जहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, नेबरिंग कंट्रीज की न्यूज़ और न्यू अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए। इसके लिए आप लीगल नहीं, इसके लिए आप या तो एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर मैं नोट्स भी बनवा देती हूँ। या फिर आप loggery.in के 1 शॉट्स लगा सकते हैं, जहाँ पर 7 to 8 आवर्स में मैं फुल करंट अफेयर्स कवर करवा
देती हूँ, या फिर आप लॉगरी के MCQs में से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ाई कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। एनी वन ऑफ दीज इज गोइंग टू वर्क रियली वेल फॉर करंट अफेयर्स। या फिर अगर हमारे मॉक टेस्ट आएंगे तो आप वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कवर कर ही सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश एंटोनिम, सिनोनिम, फिलअप्स। जो फिलअप्स थे वो ग्रामर बेस्ड थे और वोकैबुलरी बेस्ड थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम। आपको हर रोज 20 ईच याद करने हैं लिस्ट में से, या आप एसवी बख्शी में से कर सकते हैं, या फिर loggery.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे फ्री लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है, वहां से भी आप कर सकते हैं। फिलअप्स के लिए ग्रामर बेस्ड जो है, देखो वोकैबुलरी बेस्ड तो सिनोनिम एंटोनिम की समझ आ गई तो फिलअप कर लोगे। ग्रामर बेस्ड जो है आपको टेंसेस, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इनके रूल्स भी याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। इनके रूल्स भी याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। इसके लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हैं। अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ढिल्लों पब्लिकेशंस की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, ढिल्लों पब्लिकेशंस की बुक या फिर एसपी बख्शी की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सोशल साइंसेस की बात करें तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, अगर आपको ये क्वेश्चंस मेरी तरफ से चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक क्वेश्चंस ऑनलाइन आप पढ़कर जा सकते हैं। सोशल साइंसेस के अबाउट 6 क्वेश्चंस आए थे दोनों को मिला करके, आ जाते हैं हर साल। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट चाहिए इस एग्जाम पे, आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ मॉक टेस्ट, तो कॉमेंट कर देना। अगर आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, हर रोज का टारगेट दें, तो फिर भी कमेंट कर देना। एंड अगर आपको बुक्स वगैरह की कोई कंफ्यूजन है, आप चाहते हो स्पेसिफिक वीडियो डले बुक्स की, सिलेबस की और स्पेसिफिक वीडियो डले, या फिर कोई भी हाउ टू स्टार्ट की वीडियो डले कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सिलेबस वीडियो तो ये हमारी हो ही गई है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।